जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी भक्तजन सोमवार की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। प्राचीन काल में आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वह दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वह धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाली, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाली और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु जी में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बड़े ही विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह कठोर वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। उसके बाद सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सोचा कि सब कुछ भाग्य के अनुसार होता है। ऐसा समझकर चिंता छोड़ दी। कन्या सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से विधवा योग की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाली सत्कर्मों का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और माता पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और माता पार्वती की आराधना करती रहे। इस व्रत से बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा ना छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी जी आश्रम को चली गईं। राजकुमारी ने उनकी कथा अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रगिद्ध हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगत कुछ काल तक ससुराल में ही रही। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया।
इस दुर्घटनाओं को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गई और कुछ ग्राहों के पेट में चली गई तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गई। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित हो गई। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा चंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर गिर पड़े। उसके बाद बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औधर्वदेही कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी जी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायण सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वह भी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गईं। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनकी आँखें चौंधिया गईं। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार देखकर उन नागिनों से पूछा, यह कौन है और कहाँ से आया है? उन्होंने उत्तर दिया, हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम परिचय ना होने के कारण आपके पास ले आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम किसके पुत्र हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ? राजपुत्र ने कहा, भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वह पुण्य लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। कई जन्मों के पुण्यों से यहाँ मैंने आपके चरणारविंद का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए, क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्व आत्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण,
और जिनका तेज सभी लोगों को प्रकाशित करने वाला है, वह भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं, तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वह विश्व आत्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाली परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष, जिन्हें एक आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, वह भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। मैं भगवान शिव की सदा पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती हैं, और तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के लिए नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वह उनसे इस प्रकार बोली, राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी उच्चतम परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है। ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियाँ हैं। ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं, तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियाँ हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम इच्छा अनुसार यहीं रहो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोली, नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है, और मैं अपने माता पिता का एक लौता पुत्र हूँ। वह सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अंततः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपया करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दें। नागराज तक्षक ने कहा, राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे, तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहाँ स्नान करने के लिए आई थी। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगद को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रांगद ने भी मन ही मन विचार किया, जान पड़ता है इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठी और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो और किसकी कन्या हो? सीमंतनी ने लज्जावश स्वयं कुछ नहीं बोला,
तब उसकी सखियों ने सब बातें बताईं। इसका नाम सीमंतनी है। यह निषाद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रांगद की पत्नी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री हैं। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे विधवा दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछती है, आपके पास खड़े ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे बारे में इतना सब क्यों पूछा है? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे अपने से प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल हो गई और 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि ये अवश्य ही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी जी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में भी पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा, भद्री, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यों कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुई और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगर के समीप ही स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नाग कुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अभी के अभी कारागार से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण ले लेंगे। वह यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुँचे थे। वहाँ से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नाग कुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर
उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वह लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है। यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गई। यही दशा महारानी की भी थी। उसके बाद सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगद से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा रोते हुए अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर माता पिता का आशीर्वाद लेकर राजकुमार पुरवासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। फिर पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। तब राजा ने दूतों द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दिया। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विहल हो गए। अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे बहुत प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचारों की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषण के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आई। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। तो बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।